मेरे प्रियो, अगर हम ध्यान से देखें तो संसारिक कार्यों के लिए तो हर एक जना परिश्रम करता है, परंतु धन्य वे हैं जो स्वर्ग की खोज कर रहे हैं, जो अनंतता के लिए प्यारे प्रियो एक परिश्रम करते हैं। इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि उस परिश्रम में खुदा ने हमें जोड़ा। जैसे पौलुस कहता है कि मैं एक दौड़ में दौड़ रहा हूँ ताकि एक इनाम को पाऊँ, एक ऐसे मुकुट को पाऊँ जो कभी नहीं मुरझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, ध्यान से देखें तो दौड़ते सभी हैं, परंतु धन्य वे हैं जो स्वर्ग की दौड़ दौड़ रहे हैं। आमीन। इसलिए प्रभु ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर एकत्रित हैं। हम इस योग्य नहीं, हम इस लायक नहीं, परंतु ये उसका अनुग्रह जो हम पर बना है। इसलिए आइए हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे कि दिन भर में प्रभु ने जब हमें सही सलामत रखा और हमें यहाँ लेकर आए, जो भी हमने दिन भर में गलती भूल चूक करी, उन सब के लिए हम प्रभु से क्षमा चाहेंगे और दुआ करेंगे कि वो आएँ और हमारे इस जगह का टेक चार्ज लें और जो भी महिमा स्तुति गीत हो वो खुदा को ग्रहण योग्य होने पाए। आमीन। तो आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदावन के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए पिता मैं सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, कि आपसे हमने मांगा प्रभु कि हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग अच्छे से होने वाली हो पाए और कोई भी दुष्ट आत्मा उसमें अपना रोड़ा न अटकाने वाली हो पाए। और सच में पिता तूने उसका उत्तर हमें हाँ आमीन में दिया मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो आज आपके दास हमारे घर आए हैं आपके वचन को लेके होने वाला हो पाए पिता, कि जो भी ये वचन हमें सुनाए प्रभु, उन्हें हम केवल सुनने वाले ना हो, परंतु उसे अपने जीवन में शामिल करके उसके अनुसार अपने जीवन को बदल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु कि आज आप यहाँ मौजूद हो मेरे पिता, और हर एक जन को आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम सब पे अपनी पवित्र आत्मा को उड़ेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि इस घर में, इस घर के हर एक सदस्य में सिर्फ और सिर्फ आपका पवित्र आत्मा का वास हो मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु कि जो भी आपके दास आज वचन लेकर आए हैं प्रभु जी, आज हम उन वचनों को बिल्कुल हृदय में अपने बसा लें और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमारे घर में आना स्वीकार किया प्रभु, अपने बच्चों की विनती को सुना है मेरे पिता। हम सबको अपनी आशीषों में भर दीजिए प्यारे पिता। ये प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ आपके नाम में होके मांगते, सुनिए और पूरा करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये अद्भुत समय है जो खुदावन हमें देता है, क्योंकि ध्यान से अगर हम देखें तो ये वो स्थान है जो खुदावन ने अपने चुने गए अपने अभिषिक्तों को दिया। और आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो खुदावन ने उन इज़राइलियों की छुड़ौती के लिए आए, और जब एक बार फिर खुदावन ने वो अन्य जातियों की ओर मुड़े, तो अगर हम ध्यान से जानेंगे मंदिर के बारे में, तो आप जानते हैं कि मंदिर का कोई भी नाप नहीं मापा गया था और अन्य जातियों के लिए वो स्थान मिला। अब जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उसका जना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देंगे कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रब की हो
द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, सारा आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य केवल हमारा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब जो कोई गवाही देना चाह रहा है वो आए और गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को आदर और महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा होके उनकी नज़दीकी में आगे बढ़ने वाले हो पाए हैं और उनके वचनों को सुनेंगे। आज हम सब धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हर रोज़ हर पल हमें गवाही देने के मौके देता है। हम आज सब यहाँ पे सही सलामत बैठे हैं, ये भी उसकी बहुत बड़ा अनुग्रह है। धन्यवाद देते हैं कि जब अभी हमारे 12th के रिज़ल्ट निकले हैं तो हमारे कॉलेज में इस बार बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए थे। काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं कि जिनके रिज़ल्ट ही नहीं आए थे वेबसाइट पे, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनके 45 से भी नीचे आए, और काफ़ी सारे बच्चों के 60s में ही परसेंटेज आए हैं। पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम भी उन बच्चों के ही बीच में थे, पर फिर भी खुदा ने अपना आशीष भरा हाथ हम पे बना के रखा और हमारे 70% आने वाले हो पाए हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके रिज़ल्ट भी नहीं आए, शायद वो फेल हो गए, पर खुदा ने अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा। उसने मेरे हाथ को थाम के रखा। उन्होंने जैसा अपने वचन में कहा है कि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, तभी वो हमारे लिए सीधे मार्ग को निकालते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उनका हाथ मुझ पर बन के रखा, और प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में जितने भी छोटे बच्चे हैं जो अब दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं और एक एक साल का पूरा पढ़ के वो अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं और अच्छे नंबरों से पास होकर खुदा उन्हें आगे बढ़ाता है। प्रार्थना में हर अपने परिवार के, अपने जितने भी हमारे जानने वाले, जितने भी हमारे करीबी हैं, सब परिवारों के सभी छोटे बच्चों को खुदा के चरणों में रखते हैं और मांगते हैं कि वो भी ऐसे ही तरक्की करते जाएं और खुदा उन्हें उनके हाथों को थाम कर यूं ही आगे बढ़ाता जाए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने मेरे हाथ को थाम के रखा और मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा है अपने वचन में कि जो कोई मेरी ओर दृष्टि करता है वो ज्योति पाता है और उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। प्रभु ने इस वचन को मेरे जीवन में क्लेम किया, मुझ पर क्लेम किया और अपने आशीष भरे हाथ को मुझ पर बना के रखा, मेरे घराने पे बना के रखा। इसके लिए प्रभु का सच्चे हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है कि जब से ब्रदर मेरे घर में जब पहले दिन उन्होंने प्रेयर करी थी आकर, उसी दिन से मेरे घराने ने उद्धार पाया है। और सच में जिस दिन वो प्रेयर करके गए थे, उन्होंने एक बार मैं भवन में गई थी तो उन्होंने कहा था कि सिस्टर आप आज आई हैं, लेकिन देखिएगा अगली बार जब आप आएंगी तो दीपू भैया भी आपके साथ आएंगे। और मैंने उस समय भवन से बाहर निकल के सोचा कि ऐसा होगा करके, लेकिन सच बता रहे हैं कि वाकई में अब मंगल होता है तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ भवन जाते हैं प्रेयर करने के लिए। और जब भी हमारे घर में प्रेयर मीटिंग होती है तो हम दोनों लोग बहुत दिल से प्रार्थना करते हैं, बच्चे प्रार्थना करते हैं कि वो मीटिंग अच्छे से होने वाली हो पाए और कुछ भी कमी घटी ना रहने वाली हो पाए। और सच में हम बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ऐसे याजक को उसने मेरे घर में भेजा जिससे मेरे घराने ने उद्धार पाया है। और बहुत ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोग संग बैठ के प्रार्थना नहीं करते थे, आज सुबह हम लोग सबसे पहले उठते हैं और अपने काम को निपटा के पूरी फैमिली एक संग होकर प्रार्थना करती है। और हमेशा मेरे हस्बैंड कहते थे सुची मैं प्रार्थना करना तो चाहता हूँ लेकिन कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं चाहता बहुत हूँ। तो मैंने कहा आप परेशान ना होइए, एक दिन आपका मुँह ईश्वर खोलेगा। और सही बता रही हूँ, 2 दिन से सुबह वो प्रेयर करते हैं और ईश्वर ने उनका मुँह खोला है। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने याजक का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे घराने का कल्याण किया है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देंगे इन अद्भुत गवाहियों के लिए। सच बात है मेरे प्रियो, खुदावन बयान के बाहर है। उसके कार्य, उसकी आशीषें, उसका अनुग्रह सब कुछ बयान के बाहर है। इसलिए आइए अब हम एक कोरस की ओर जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, और उसके बाद हम वचन में पढ़ेंगे।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज हम एक कोरस में गाएंगे हम सब। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तरस खाकर खुदा ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय मेरे करते हुए खुदा से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम प्रभु को इज्जत आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वचन से एक आयत को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तीसरा अध्याय जी। और उसकी 12वीं और 13वीं आयत है। इब्रानी प्रकाशित वाक्य की 12वीं और 13वीं आयत। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 12वीं और 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जो जय पाए उसमें अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम
जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने वचन को, पवित्र वचन को, जो कि प्रभु का वचन पवित्र है, इस पवित्र वचन को समझने और इस पर चलने की खुदा हमें सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसके वचन में चलें, उसके वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। बहुत उत्तम बात, बहुत प्यारी बात कि आज हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। मैं अभी जैसे आयत खुलने लगी तो मैं एक आयत खुलवाने लगा, इब्रानियों। तो जब इब्रानियों खुला रहा तो पीछे से एक आवाज आ रही, कुछ कह रहा कोई कि ये नहीं, ये खुलवा। अब एकदम से कह दिया उसने, ये खुलवा। उसने आयत बताई, ये खुलवा। लगा ये आयत कहाँ लिखी है, मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। फिर मैं देख रहा, खैर फिर प्रभु ने मुझे दिखाया। देखिए, मीटिंग क्या है? मैं बार बार बोलता हूँ, मीटिंग 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 मीटिंग। मैं आऊं और अपनी बात करके चला जाऊं तो ये मीटिंग नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर मेरी बात सुनने नहीं बैठे, और ना ही मैं यहाँ पर अपनी बात बताने आया हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरे साथ यहाँ के लोग हैं। ये मीटिंग यीशु मसीह के नाम से रखी गई है, तो यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो। कब आखिर हम ये सब बातें जानेंगे? हम कहते तो हैं कि हमारे घर में आज प्रार्थना सभा है, हम कहते हैं कि हमारे घर में आज यीशु मसीह के नाम से मीटिंग है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मीटिंग तब पूरी होती है जब खुदा अपनी इच्छा आपको आके बताए। क्योंकि उसने कहा, तुम व्यर्थ ही अपने मुंह से प्रभु प्रभु कहते हो, तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। देखो, धन्य तो तब होता कि जब तुम मेरी बाट जोते, तुम धीरज से बाट जोते। जिस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों महीना होता है, महीने में 30 दिन होते हैं, कभी कभी 31 दिन होते हैं, इसी रीति से हम हर एक दिन अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों की बाट जोते हैं। लेकिन हमें खुदा ने इस महीने में एक मीटिंग दी है, और पूरे महीने अर्थात 30 दिन और 31 दिन, या तो 30 या तो 31 दिन, इन 31 और इस 30 दिन में एक दिन हमारे पास यीशु मसीह के नाम में मीटिंग होगी। अब यीशु मसीह के नाम में मीटिंग होनी है तो हम पागल हो जाएं। जैसा बहन ने कहा कि हम सुबह से दुआ कर रहे थे और हम यही सोच रहे थे कि बस खुदावन मीटिंग अच्छे से हो जाए। आमीन। क्योंकि हमें बाट जोनी है। आप सोचिए, पुराने नियम से एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। अर्थात भविष्यवक्ता एक मीटिंग की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के अंदर आएगा और इस संसार में बहुत तेरे लोगों की यहां मीटिंग करेगा। अब इसकी बात कौन जो रहा था? कोई नहीं, सब अपने कामों में व्यस्त, सारे जने अपने कामों में व्यस्त।
जबकि मालूम है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। सबको बाट जोनी थी। अगर वे बाट जोते तो वो मरियम को जान जाते, लेकिन ना वो मरियम को जान पाए और ना उसके अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो गर्भवती हुई उसको जान पाए। क्यों? क्योंकि वे अपने कामों में व्यस्त थे। ठीक इसी तरीके से हर महीने हमारे घर में जो मीटिंग होती है, इसी रीति से हमारे अंदर एक कोख होती है और उस कोख के अंदर खुदा अपनी इच्छा डालेगा और जो कोई बाट जोएगा उस पर इच्छा प्रकट हो जाएगी। आमीन। और जो कोई बाट ना जोएगा उस पर इच्छा प्रकट नहीं हो पाएगी। अर्थात मीटिंग तो होगी और मीटिंग होके खत्म भी हो जाएगी, परंतु उसको इच्छा नहीं मालूम हो पाएगी। इच्छा मालूम होने के लिए हमें मीटिंग की बाट जोनी है। हमारे घर मीटिंग होगी, हमारे घर मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, मीटिंग। क्या हो गया भाई, मीटिंग होगी, हो जाएगी। वो आएंगे, वो अपना 1 घंटा बोलेंगे और क्या। क्यों सोनल, हो जाएगी मीटिंग। क्या बाट क्या जो है, खुदा आएगा हमें क्या बताएगा। वहां पर कई कुंवारियां थी। यरूशलेम में कई कुंवारियां थी। कुंवारी केवल मरियम नहीं थी, बहुत सी कुंवारियां थी। जिस तरह से वचन बताता है कि सरापत नगर की विधवा, एलिया जो है वो सरापत नगर की विधवा से मिलता है और उस विधवा से कहता है कि तू मुझे पहले, तेरे पास जो है वो मुझे खिला और तब मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। तो ये सरापत नगर की विधवा ही क्यों रखी? अब कहने आओ नामान के लिए यरदन नदी क्यों रखी कि वहीं पर जाके तुम डुबकी लो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक चीज के लिए खुदा ने एक स्थान रखा है। तो उस समय कुंवारियां बहुत थी, लेकिन कोई बाट नहीं जोता था। क्या? कोई बाट नहीं जो रहा। कुंवारियां बहुत, लेकिन कोई बाट ही नहीं जो रहा। लेकिन ये मरियम ये सुनती थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी कैसे गर्भवती होगी? ये बाट जोती थी। कहती थी नहीं यार, एक कोई उद्धार करता जन्म लेगा। नबियों ने कहा है, यशायाह नबी ने कहा है। अच्छा, मरियम के साथ इतने अद्भुत काम कैसे हो गए? ताली बजाओ। ताली बजाने में भी कंजूसी, ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं। देख लो, दीपू भाई यहाँ बैठे तो कितना अच्छा लगे, नहीं है? कितना अच्छा लगे हैं? ये देखो, ये वेरी गुड। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा कि वो जो विधवा है उसी विधवा को क्यों रखा? आखिर मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा, वचन कह रहा कि मरियम की कोख ही खुदा ने क्यों चुनी। अच्छा चलो, मरियम की कोख खुदा ने चुनी। अच्छा, मरियम को वो उसाते हैं यूसुफ क्यों मिल गया? यूसुफ ना, हाँ हम भूल जाते हैं, याद दिला दिया करो। तो मरियम को यूसुफ ही क्यों मिला? और बता रहे वो धर्मी मनुष्य है। इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्हीं के साथ क्यों हो रही हैं? नहीं, देखिए मेन बात यह है कि वो उद्धार करता भी उसके घर में आ रहा है और जो उसका साथी है, जो पति है, वो भी धर्मी है। भैया ऐसी इतनी इतनी बातें कैसे हो रही हैं? इनके घर में भैया चेंजेस कैसे आ गया? बहन ने अभी गवाही दी
कि मेरे पति कहते थे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना में बैठना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं कैसे बैठूं। अर्थात एक बाट थी, बाट जो रहे थे। मैंने कहा नहीं, समय आएगा, आप कोई ना कोई ऐसा प्रभु भेजेगा कि समझेंगे वचन। तो देखो, ये वे बातें जो आज देख रहे हैं, पहले ये किया करते थे। यूं ही मीटिंग नहीं हो गई। आप क्या सोच रहे हैं, आलमबाग में आदर्श नगर लगता है, आजाद हूं मैं, आजाद नगर में जाते सुच्ची बहन भाई के यहाँ प्रार्थना। कैसे हम लोग क्यों आ गए यहाँ? क्यों? क्योंकि हम लोग के आने से पहले बाट जोई जाती थी। कैसे हमारा मन करता है, कौन बताए कैसे क्या होगा, हमारा मन तो करता है लेकिन हमको समझ में नहीं आता। तुम ही जाओ, हमको तो समझ में नहीं आता, ये मन करता है। तो कुछ ना कुछ बाट जोई जा रही थी और खुदा ने उसको अपनी योजना में पूरा किया। खुदा योजना बना रखा है आपके घर के लिए, लेकिन उस योजना को समझने वाला मन खुदा से आपको लेना होगा। अब कहो आमीन। योजना तो तुम्हारे लिए बन चुकी है। उसने कहा तुम्हारे महीनों की गिनती, तुम्हारे घंटों की गिनती, तुम्हारे वर्षों की गिनती मेरे पास है, और यहां तक कि तुम्हें कहां कहां जाना है। कौन सी दुकान पे रुक के थम्स अप पियेंगे हम, ये भी खुदा को मालूम है। थम्स अप ऐसे पीते नहीं, लेकिन मालूम है खुदा को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सारी चीजें खुदा को मालूम है, योजना सब मालूम है। मालूम है खुदा को मालूम है कि उसे आते हैं मेरा जो अंतिम दिन होगा, सुनिए, इस पृथ्वी पे मेरा जो अंतिम दिन होगा, उस दिन मैं कौन सी ड्रेस पहनाऊंगा। ताली हो जाओ। समझिए, इतना सृष्टिकर्ता खुदा है। मुझे नहीं मालूम कौन सी ड्रेस पहनाऊंगा, लेकिन उसको मालूम है कि ये उस पोशाक में होगा और ये वहां होगा और वहां से इसको मैं ले लूंगा। समझिए, लेकिन ये योजना खुदा को मालूम है। हमारे जीवन की एक एक योजना खुदा को मालूम है। इससे पहले कि मेरी शादी हो, इससे पहले कि मेरी शादी हो, इससे पहले कि मेरी पत्नी रबेका से मैं मिलूं, मेरे अंदर सृष्टि थी, मेरी बेटी, और मैं नहीं देखता था। मेरे अंदर सृष्टि थी लेकिन मैं देखता नहीं था। लेकिन खुदा ने अपने योजना में दो जनों को एक किया और उन दोनों के अंदर से निकाला हमारी बेटी को, सृष्टि को। और जब सृष्टि जन्म ले ली तो सृष्टि बड़ी होती आ रही, ये है मेरी बेटी, ये है मेरी बेटी। हम बोलते हैं ये मेरी बेटी है। कोई आता है, जैसे बहन ने कहा ये कौन, बुआ हमारी, सिस्टर इन लॉ। कैसे कहा, ये सिस्टर इन लॉ। ये सिस्टर इन लॉ जब हुई भी नहीं थी और आप भी नहीं थी, जब इनकी मम्मी के अंदर जब ये थी, तब इनको ये जानते थे खुदा। बहुत अद्भुत वचन है। आज हम अपने बच्चों को अपने बगल में बैठा लेते हैं, भाई बेटो हम पापा देखो कैसे बेटी, देखो बैठी है ना। आज हम अपने बच्चों को अपने बगल में बैठा लेते हैं, और ये बच्चे हमारे अंदर थे, हमें नहीं मालूम था। इस सृष्टिकर्ता को मालूम है। इसी तरीके से मरियम के कोख में यीशु मसीह आएगा, ये यशायाह को मालूम। आमीन। छोटा है ये भविष्यवक्ताओं को मालूम, और जिसकी कोख में आएगा उसको नहीं मालूम। वो तो खुद भयभीत हो गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन एक चीज उसने कहा, तेरी इच्छा, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ये आदमी तब तक नहीं कह सकता जब तक वो पहले से तैयार ना हो।
पेड़ में फल लगा, पेड़ में फल लग गया। अब एक समय होगा पेड़ जो है इस फल को छोड़ देगा और फल पका हुआ गिर जाएगा नीचे। आमीन। तो पेड़ में फल लगा हुआ है और फल उस पेड़ से जुड़ा हुआ है। आमीन। अब ये फल को मालूम है और पेड़ को मालूम है कि अब मैं इतना पक गया हूं कि ये पेड़ मेरे को छोड़ेगा, लेकिन इससे पहले ये पेड़ फल को छोड़े, ये फल इससे जुड़ा हुआ था। एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि एक ही 5 मिनट में पेड़ के अंदर से फल आया और पेड़ से फल टूट के गिर गया पक के। नहीं, ऐसा नहीं। पेड़ के अंदर फल था। समझिए वचन क्या कह रहा है। पेड़ के अंदर फल था, एक दिन आया वो फल आया, फिर एक दिन आया वो पका, फिर एक दिन आया क्या वो छोड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे घर में मीटिंग होती है, तो जब मीटिंग होती है तो खुदा अपनी कुछ योजना, उन योजनाओं को, जो योजनाओं को खुदा ने हमारे जीवन में रख रखा है, मेरे पीछे बोलना, जिन कल्पनाओं को तू बिछौने पे जाके सोचता है, उन कल्पनाओं और योजनाओं को पूरी करने की सामर्थ मेरे पास है। मुझसे मांग, तब मैं तेरे उन योजनाओं को, उन कल्पनाओं को पूरी करूंगा। अब जाके देखो कौन मांगता? कोई नहीं मांगता, सब अपनी लेके जाते हैं। कोई मांगता नहीं सोनल, सब अपनी लेके जाते हैं। हमारी सुन लो प्रभु प्रभु प्रभु, ये और ये कभी भी प्रभु से नहीं पूछते प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में क्या है। और मरियम ने वो शब्द कहे जो मेरे प्यारे भाई बहनों उसके नहीं थे। उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरा कथन मुझ में पूरा हो, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, तेरा। और कथन इतना सामर्थी जिस कथन को ग्रहण करते ही सारे मरियम सारे संसार में कलंकित हो जाएगी। सब कहेंगे कुंवारी गर्भवती हो गई। एक ऐसी बात को वो अपने अंदर ले रही है। आप कहो आमीन। एक ऐसी बात को, एक ऐसे शब्द को उसने अपने अंदर में लिया जिसको ग्रहण करने पे उसकी माँ, उसके घर वाले, यहां तक कि उसका पति धर्मी मनुष्य यूसुफ चुपके से त्याग रहा है। चुपके से त्याग, चुपके से त्याग। लूका, देखिए मैं आपको बता तो रहा हूं कि हमें अपने मन की नहीं करनी है। जो खुदा कह रहा है सुनाते चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें कुछ नहीं मालूम क्या बोलना है क्या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक मिनट देखना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, मती पहला अध्याय 19 आयत पढ़ें। मती पहला 19। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि हम खुदा की योजना को जानने बैठे हैं। और जब खुदा की योजना को हम जान रहे हैं, इसको छोटी बात ना समझे, छोटी बात ना समझे, क्योंकि यही जीवन है। मत्ती उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़ें। तब अतः उसके पति, एक मिनट सबको खोलने दीजिए। मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। ये देखिए, एक ऐसा कथन मरियम ने अपने ऊपर पूरा किया जिसके विषय को लेके सब कुछ उसके जीवन से जा रहा है। अब कुंवारियां तो बहुत थी, लेकिन इसी कुंवारी के ऊपर यह बात कैसे प्रकट हुई?
अब इसी तरीके से आजाद नगर में बहुत क्रिश्चियन है। अभी देखो केक का ऑर्डर बने तो देखो नंबर लगेगा कौन सा 105, पता चला 104, पता चला आजाद नगर के क्रिश्चियनों का नंबर लग चुका है। लेकिन इसी कुटिया के अंदर, आमीन, इस बहन की कुटिया के अंदर खुदा अपनी योजना लेके क्यों आ रहा है? और लोगों से कहो मीटिंग है, क्यों, क्या, किस बात की मीटिंग? मतलब मीटिंग हर महीने होनी, ये तो भूल ही गए हैं। अगर मीटिंग है तो कुछ लग रहा कोई बात हुई है, लग रहा है कुछ मतलब उस आदमी खोया था वो मिल गया। किस बात की मीटिंग? अब मरियम से कहो कि मरियम ये किस बात की मीटिंग हो रही है कि तुम्हें इतनी बड़ी चेतावनी मिले जा रही है? मरियम यशाया भविष्यवक्ताओं की बातों को कान से सुनती थी। सुन लो, उसको योजनाएं मालूम थी। और आज ठीक वही समय है। आज किसी दिन का समय का वेट ना करो कि हमारे बच्चे का बर्थडे होगा या तो हमारे घर का उद्घाटन होगा या तो चाहते हैं हम रिटायर होंगे तब हम मीटिंग कराएंगे। मीटिंग तो हर महीने है, क्योंकि यही योजनाएं जैसे मरियम सुनती थी आज हम सुन रहे हैं। और जैसे ही एक समय आएगा, एक समय अचानक सडनली आ जाएगा, चल मैं तुझे उड़ाने आया हूं, हे प्रभु उड़ाने आया है, चलिए चलिए चलिए। जैसे उसने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो, वैसे हम प्रभु से कहेंगे प्रभु उड़ना है, चलिए हम उड़ने के लिए तैयार हैं। अब जो जाते मीटिंग कभी नहीं करता, योजना नहीं समझता, चल रहा है, प्रभु कहा चल चल मैं तुझे उड़ाना है। क्या उड़ाओगे प्रभु? बीबी रोज उड़ाती है, तुम भी उड़ाओगे? कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहे क्या उड़ाना। क्यों? क्योंकि बाइबल एक योजना है। ये क्या है बताइए? ये क्या है? ये क्या है? ये खुदा के विचार हैं, ये खुदा की समझ है, ये खुदा है, ये खुदा का कहा गया है, ये खुदा की योजनाएं हैं जो अपने समय पे पूरी होंगी। और जो कोई इस बाइबल में लगा रहेगा वो इसके अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर मिलने चाहिए हम। और आज देखिए आदमी कहाँ मिल रहा है? या बॉस ने ऐसा कुछ कह दिया, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो जाते हैं, नौकरी है भी कि नहीं। यार बताओ यार, ये उसने ऐसे कह दिया यार, पता नहीं क्या, सब टेंशनों में है। एक कौन सी ट्रेन चल रही? टेंशन मेड इन टेंशन। क्या? हाँ, मेड इन टेंशन का मतलब क्या हुआ? टेंशन को बनाने वाला है, मेड इन टेंशन, है ना? सही है। तो टेंशन को बनाने वाला कौन? हम खुद। देखा होगा मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन टेंशन। मनुष्य ने खुद ही अपने आप को टेंशन का मुखिया बना लिया है। कुछ भी इसको नहीं देना चाहता, सब कुछ इससे निकला लेकिन इसको देना नहीं चाहता। इसको दो, अपना समय दो, अपना मन दो, तब देखो ये तुम्हें नई चीज देगा। तो क्या देगा? हैं? क्या देगा? तीसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय, कौन सी आयत थी वो? 12वीं 13वीं आयत। 12वीं आयत पढ़े जरा, क्या कह रहा है? जो जय पाए, हाँ, नया नाम दूंगा, यरूशलेम का नाम दूंगा, उस पर अपना मोहर लगा दूंगा नाम की, उसको मंदिर में एक खंबा बना दूंगा और फिर वो बाहर नहीं निकलेगी। क्या बातें कर रहे हो प्रभु?
हमें खंबा बना दोगे। अद्भुत ना? क्या कह रहे हो ये? मैं उसको नया नाम दूंगा, मैं उसको अपने नए यरूशलेम में मंदिर में एक नया खंबा बनाऊंगा, वो बाहर न निकले। ये क्या है? फिर से पढ़ो जरा। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग में उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखवा। नया नाम, नया यरूशलेम, नई चीज। क्या दोगे ये नया नया? ये क्या है नया नया? नया नाम देंगे, नया यरूशलेम देंगे, फिर बाहर नहीं निकलोगे। क्या है नया नया? नहीं, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। सब यही लालच तो बहुत बुरे। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। कोई हमेशा की जिंदगी नहीं। नया नाम क्या कह रहा है? नया यरूशलेम क्या कह रहा है? अपने नाम की मोहर। क्या कह रहा है? तो ये जो कह रहा है, क्या किसी ने कहा था क्या? यशायाह खोलो, आओ तो देखें क्या कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह उसका 65वां अध्याय। यशायाह 65 खोलो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है ये नया आकाश, नया यरूशलेम, नया घर, नया ये सब, इनकी चर्चा प्रकाशित वाक्य के अलावा वचन में स्टार्टिंग से होती आ रही है। लेकिन हमें ये नया नाम और नया यरूशलेम तब मिलेगा जहां से इनकी चर्चा होना शुरू हुई, हम वहां से चलना शुरू करें। बीच से ना कूदो। बीच से कौन कौन आते? चोर, डाकू। देखिए पढ़ें क्या कह रहा कलाम। यशायाह उसका 65वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित हो। ये एक है जो आनंद करेंगे, एक है जो खाएंगे, एक है जो पिएंगे। इससे पहले कि हम हमेशा की जिंदगी में आए, हमें ये देखना है कि वो कौन है जो हमेशा खाएंगे, हमेशा पिएंगे। कलाम क्या कह रहा? पढ़े जरा। इस कारण प्रभु यूं कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे परंतु तुम लज्जित होगे। किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? एक हैं जो लज्जित होंगे, एक हैं जो आनंद करेंगे, एक हैं जो भूखे होंगे, एक हैं जो भोजन करेंगे, एक हैं जो प्यासे होंगे, एक हैं जो प्यासे नहीं होंगे। इससे पहले कि हम नए यरूशलेम में जाएं, इससे पहले कि हम उसके भवन में एक खंबा बने, इससे पहले कि हमारे माथे पर उसके नाम की मुहर लगे, इससे पहले कि हम उस मंदिर, उस भवन से निकाले ना जाएं, जैसे अदम की वाटिका से आदम और हव्वा निकाले गए हैं। समझिए वचन को। इससे पहले सारे काम हो। कुछ कह रहा है, मेरे दास
उसने कहा मेरे, बोलो मेरे दास। अब ये दास कौन बनेगा? गुरु बनेंगे हम गुरु बनेंगे, दास नहीं बनेंगे। आज कोई दास बनेगा? नहीं, दास बना रहे हैं हमको। देखो हमको, देखो दास बना रहे हैं। हम तो गुरु हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो गुरु हैं, हमें दास बना रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ो। का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों पर, किस पे? दासों पर वह बातें का शीघ्र होना आवश्यक है। ये है दास की खूबी। वो बातें दास देखेंगे जिनका शीघ्र होना अवश्य है। इसलिए तो दास खाएंगे और तुम नहीं खाओगे, दास पिएंगे और तुम नहीं पियोगे, दास आनंद करेंगे और तुम लज्जित होगे। क्यों? क्योंकि ये आने वाली बातों को देख रहे हैं। जाओ जाकर देखो दास कौन? कौन दास? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो आने वाली बातों के बारे में अपने दासों को शीघ्र बताए। दासों को अपने बताएगा। और यशायाह कह रहा उसके दास खाएंगे। इससे पहले कि भवन में मंदिर का खंबा बनो, खंबा तो सब बनेंगे, हम बनेंगे खंबा। इससे पहले कि तुम्हारे माथे पे यीशु मसीह अपने नाम की मुहर दे, इससे पहले कि तुमको खुदा नया यरूशलेम दे, पहले दास बनो। दास उत्पत्ति खोलो जरा। एक मिनट सिस्टर। दास क्या करता है? उत्पत्ति 18। कौन दास? मैसी दास। एक आपने सुना होगा मैसी दास, कहीं कहीं सुना होगा दास साहब। ये वाले दास नहीं है। दास की खूबी देखिए, एक बार दास को भी तो दिखा दें। उत्पत्ति 18। अच्छा, मैं आप लोग समझ पाए थे प्रकाशित वाक्य जब खुलवाने के बाद, जब मैं यूं कर रहा था, कुछ समझे थे? उसको देख पाए थे आप लोग? अब आप जो वचन सुन रहे हैं, ये वचन आप कह सकते हैं कि मैं लाया था। यही है यीशु मसीह। प्रकाशित उत्पत्ति खोलें, उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और उसकी पढ़ें पहली आयत। वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन। कहाँ बैठे हो अब्राहम? अब्राहम ऐसे बोलो, अब्राहम ऐसे बोलो। अपने बच्चों से कहा करो, बोले, बोलो बेटा, अब्राहम कहाँ बैठे हो?
हम लोग देखो कहाँ बैठे हैं, एसी ऑन, दरवाजा बंद, पंखा ऑन। ये तो कभी पंखा नहीं बंद करा रहे, अभी पता नहीं कहाँ हो, कभी कभी भी हो सकता ऑर्डर। आप लोगों को मालूम है ना, गर्मी में पंखा बंद करा देते, कूलर बंद करो, पंखा बंद कर दो, सब गर्म में बैठो। बैठने वाले परेशान, क्या कहा, किसको बुला लिया मीटिंग के लिए। हाँ, तो कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा पहली आयत, उत्पत्ति 18। कड़ी धूप है, तंबू के बाहर क्यों बैठे हो? ये दास तंबू के बाहर बैठा है, काहे बैठे हो? तंबू के अंदर जाओ। कड़ी धूप, कड़ी धूप है और तंबू के बाहर बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि यहोवा अब इसको दर्शन देगा, इसे मालूम है यहोवा दर्शन देगा। अब इस बैंक को मालूम, इनको मालूम कि भाई 4:30 बजे आएंगे। तो 4:30 से 4:35 तक वो जो बाट जो रहता है वो द्वार के पास ही बढ़ता रहेगा कि जैसे ही प्रभु आएंगे द्वार खुल जाएगा। आपको मालूम था कि नहीं मालूम था कि 4:30 पे आ जाएंगे? कैसे मालूम था? मालूम था। वैसे ही अब्राहम को भी मालूम, यहोवा दर्शन देगा। बैठा है तंबू के बाहर कड़ी धूप में। आज तो कहो मीटिंग जिसके घर हो वही भूल जाए। अरे आप मीटिंग थी क्या पास्टर साहब? आप हम तो सोचे अगले शनिचर को होगी, आप अभी आ गए। हाँ शनिचर है, लेकिन हम ये सोचे थे ना 3rd सैटरडे होगी, आप 2nd सैटरडे। अच्छा, हम तो जाने वाले थे। हाँ, हमको मालूम नहीं कि मीटिंग थी आज। अरे आप पास्टर साहब कम से कम सुबह ही बता दिए होता तो हम थोड़ा हल्का सा, परसों वाली चाय थी वो गर्म कर देते। देखो आजकल के लोगों में ये भी है। अब तो ये कहो इतना मीटिंग चलते चलते हमको सब मिले हैं। मीटिंग जिसके घर वही ताला लगा के चले गए, उनको फोन कर रहे हैं, अरे आज आपने आप मीटिंग के लिए कहा था, हमें तो मालूम नहीं, हम तो बाहर आ गए, अब तो बाहर आ गए। और ये भी नहीं कहेंगे हम आ रहे हैं, अच्छा अगली बार आ जाइएगा। लेकिन अब्राहम को मालूम है कि यहोवा भेंट करने आ रहा है। तंबू के बाहर बैठा है कड़ी धूप में। अब तो इतना वचन बता के सब लाइन पे आ गए हैं। अब खैर खुदा के दया से ऐसा नहीं होता। अब खैर जितने बजे की मीटिंग होती है सब आधे घंटे पहले रेडी रहते हैं। प्रभु आपको और बढ़ाए। अब पहले ये सब जितने चल रहे हैं, जितने जुड़ रहे हैं, ये सब पहले कोई मीटिंग नहीं देखता था। सब महीने की मीटिंग बस सोचते थे महीने में एक मीटिंग है वो सुनना है। लेकिन प्रभु ने वैसा भय दे दिया कि सब रोज सुनते हैं मीटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी प्रभु की बात है। अब जो आप जो रोज सुनते हैं मीटिंग, तो ये दास है, ये दास है। दास अपना काम कर रहा, स्वामी आ रहा है तो दास अवश्य आएगा। स्वामी के आने से पहले दास आएगा। तो ये मीटिंग में जो जुड़ रहे हैं ये दास बनते जा रहे हैं। इससे पहले कि हम उस भवन में जाएं एक खंभा बने, दीपू भाई, इससे पहले कि हम हमारे माथे पे यीशु मसीह अपने नाम की मोहर लगाए, हमें इससे पहले कि खुदा हमें अब इस मंदिर से बाहर ना निकाले, इससे पहले कि वो हमें एक नया यरूशलेम दे, दास बनो। ये महीने में एक वाला दास नहीं होता। महीने में एक वाला तो होता है भटकती आत्मा। भटकती आत्मा पता चला एकदम से आ गई, अरे अच्छा प्रभु है, प्रभु वो जा रहे। भटकती आत्मा महीने में एक बार, लेकिन दास दास की ये सेवा है। बैठा है तंबू के बाहर कड़ी धूप में। अच्छा लग रहा है ना? सुना करो वचन, कड़ी धूप में तंबू के बाहर है? और मालूम है यहोवा दर्शन देगा।
सबको मालूम है 5 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बैठे, जो बैठा है वो दास, और जो नहीं बैठा वो स्वामी। तो दास कौन बनेगा? भैया हम रोज नहीं सुन पाते मीटिंग, डाटा नहीं रहता इतना। आज बहुत गर्मी हो रही है, ऐसा करो वो ले आओ माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत। तो वो माउंटेन ड्यू कितने की मिलती है? वो 100 रुपए की है। अच्छा 100 रुपए की है, चलो ले आओ। तो पता चला महीने में 3 माउंटेन ड्यू पी गए, 100 300। लेकिन 150 रुपए में 30 GB का डाटा और एक्स्ट्रा मिलता है, वो नहीं चार्ज करा पाए। ऐसा भी होता है क्या? हाँ मानते हैं आपका डाटा खत्म हो जाता है, अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, हमारा भी डाटा खत्म हो जाता है। तो 150 रुपए में 30 GB मिल रहा डाटा, ले लो मीटिंग के लिए। महीने में 150 रुपए में मीटिंग सुनने को मिलेगी, इतना सस्ता तो कोई नहीं देगा। लेकिन मनुष्य तब भी नहीं सुनना चाहता। क्यों? क्योंकि दास नहीं है। अगर दास होगा तो वो दास जो है वो स्वामी से पहले बाट जोएगा। क्योंकि देखो मेरे दास खाएंगे, तुम भूखे होगे, मेरे दास पिएंगे, तुम प्यासे होगे, मेरे दास आनंद मनाएंगे, हर्षित होंगे, तुम लज्जित होगे। अलग जा रहा ना वचन। ये दास है, ये दास की खूबी है। अब कौन बनेगा दास? दास बनने के लिए हमें एक काम करना है, हमें चलना है, पसीना निकलेगा, आप मन करेगा नहीं सुने, लेकिन स्वामी आएगा। मैं ऐसा निकम्मा दास हो जाऊं कि अपने स्वामी की ना सुनूं, सुनना है। क्योंकि जो कोई दास बनेगा वो खाएगा, पकड़ो इसको, वो पिएगा, वो हर्षित होगा। अभी आप मंदिर के अंदर खंबा बनने की ना सोचिए, खंबा का नाम ले लो तो बहुत चीजें याद आती हैं। एक खंबा आधा खंबा, हेलो, वो खंबा नहीं, मंदिर का खंबा। तो खंबा बनने के लिए आपको पहले दास पे आना होगा। और दास क्या कर रहा है? उत्पत्ति 18 पहली आयत पढ़ें। कड़ी धूप में तंबू के बाहर बैठा है। क्यों बैठा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट हम भी जरा देख लें भैया, हमको भी तो देखना है। हाँ पढ़ें। हाँ, अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हाँ, अब उस आते हैं, दूसरी आयत पढ़ें। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। क्या करा इसने? दौड़ा, दौड़ा भैया, दौड़ा। पास्टर साहब जा रहे हैं क्या? कहाँ आए पास्टर साहब? पास्टर साहब वो आज़ाद नगर में दीपू भाई के यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो पता चला किसी को मालूम चला, वो दौड़ा हुआ आया। पास्टर साहब, हाँ दीपू भाई के यहाँ मीटिंग, मेरे घर भी मीटिंग होना चाहिए। ये तीनों को देख के दौड़ा और दौड़कर दंडवत कर रहा है। दंडवत का मतलब मेरे घर में पधारिए। दास है ये।
आप मीटिंग कराने के लिए कौन दौड़ रहा है? पता क्या कहते हैं, भैया कोई मीटिंग करने आता ही नहीं है। हमने तो इतनी बार कहा, हमने इतनी बार कहा, लेकिन पता नहीं कि कोई आता ही नहीं मीटिंग करने। अब पूछ लो एक बार किससे कहा, तो कभी नहीं बता पाएंगे किससे कहा। नहीं कहा भी होगा किसी से तो जैसे उसने मना कर दिया, तो वैसे ही इन्होंने सारे पास्टरों को सोच लिया, सारे याजकों को, सब एक से। आपको कहते रहना है, आपको बाट जोती रहनी है। एक दास जो है वो अपने स्वामी के लिए सेवा करता रहता है। भला स्वामी चाहे जितना उसको कहे कि तू निकम्मा है, ये है, लेकिन दास कभी भी, एक सच्चा दास जो होता है वो अपने स्वामी का साथ कभी नहीं छोड़ता। ये बात समझ लीजिए, एकदम ही सच्चाई है। मुझे नहीं मालूम इस घर में क्या होता था, मीटिंग होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन जिस दिन से बहन और भाई खुदा ने मुझको मिला है, मैंने इनसे कभी भी इनके बीते हुए कल के बारे में नहीं बात करी। मैंने कभी भी इनसे नहीं पूछा आपके घर कोई मीटिंग करने आता था, क्या होता था, आप क्या करते थे। बस इन्होंने एक बात कही, ब्रदर मेरे घर मीटिंग करने आइए। मैंने कहा ठीक, और मैं आ रहा हूँ और मैं खुदा की बातों को कर रहा हूँ। और आज तक ये बहन यहाँ बैठी, दीपू भाई बैठे, इस किसी से भी कीजिए, पूछ लीजिए कि अगर मैंने इनके बीते हुए कल के बारे में कुछ भी पूछा हो, ये जैसे ही मेरे पास आए मैं वचन बताने लगा, और आज तक मैं इनको केवल वचन बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये आए नहीं, ये भेजे गए हैं। और जब ये मेरे पास आए हैं तो एक दास का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो अपने स्वामी की बात बताए। अब दास कहे कहां से आ रहे हो तुम, किससे मिलना है? हमें स्वामी से मिलना है। स्वामी को क्या तुमने छोटी मोटी बात समझ ली क्या? हैं? 16 साल से सेवा कर रहे हैं स्वामी की, हम तो अभी तक मिल नहीं पाते हैं, कभी कभी जाते हैं तो भगा देते हैं, तो मिलने चले आए। देखिए दास, ऐसा दास नहीं। जब कोई आए तो जो 16 साल से तू अपने स्वामी के पास है, अपने स्वामी की उन बातों को इसको बता, बस ये है दास का कर्तव्य। दास ये नहीं बताएगा कि मेरा स्वामी मिलेगा नहीं, दास कहेगा स्वामी सबसे मिलता है। जैसे तू आया, एक दिन मैं भी आया था और इसने मुझे अपना दास बनाया। और मैं तुझे बताऊं, इस संसार में कोई मुझे दास नहीं बना रहा था। सब कहे थे तू दास कहलाने के योग्य नहीं। जब मैं इस संसार से पूरी रीति से निकाला जा चुका था, तब स्वामी ने कहा कि तू मेरा दास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू मेरा दास है, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दास के लिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दास के लिए ये बहुत जरूरी है, हालेलुया, कि वो अपने स्वामी की बात बताए, क्योंकि उसको स्वामी के बारे में मालूम होगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा, दूसरी आयत में क्या लिखा, पढ़ें। हाँ, हाँ, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ये जाना नहीं, स्वामी अपने दास के पास से जाना नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं यही स्वामी है जो मुझे भोजन देगा, यही स्वामी है जो मुझे पानी देगा, यही स्वामी है जो मेरे हर्ष का कारण होगा। इससे पहले कि हम मंदिर में एक खंबा बने,
इससे पहले कि हम हमेशा की जिंदगी प्राप्त करें, हमें दास बनना है। क्योंकि ये हमेशा की जिंदगी, ये अनंत जीवन की बातें सब करते हैं, परंतु जानते नहीं। यूहन्ना 17 पढ़ो। यूहन्ना 17 खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्रह तीन एक में सबको खोलने दो। यूहन्ना 17:3 पढ़ें। और अनंत जीवन ये है ये अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझे अर्थात जिसे खुदावन यीशु मसीह ने भेजा जाने। और जाने का कौन? वो तो दास है। दास जान रहा है कि यहोवा दर्शन देने वाला है, कड़ी धूप में तंबू के बाहर बैठा है। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, मीटिंग क्या है? मीटिंग यही तो है कि हम दास हैं और वो हमारा स्वामी है। और स्वामी जब तक अपनी मीटिंग में नहीं आएगा, हमारा सब का सारा काम व्यर्थ है। दास अपनी मेहनत से सारे काम को करके रखता है कि स्वामी आएगा और मेरे सारे कामों का फल देगा। अगर स्वामी ना आए तो दास का सारा काम करना व्यर्थ है। अगर दुल्हा ही ना आए तो दुल्हन का सजना व्यर्थ है। अगर चरवाही ना हो, अगर खुदा ही ना हो तो कलीसिया का लौ लगाना व्यर्थ है। कलीसिया हम हैं और लौ लगा के प्रार्थना हम करेंगे। कब करेंगे? जब हम अपने स्वामी की ओर देखेंगे। जब पतरस बंदी गृह में बंद था, प्रेज़ द लॉर्ड, और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, तो जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है और पतरस बंदी गृह में बंद है, तो कलीसिया ये जानती है कि हमारा स्वामी जीवित है और वो इस क्षण में, इस दुख भरे क्षण में कोई ना कोई उपाय निकालने में सामर्थ्य है। आज युद्ध है, एक युद्ध। खुदा और हम और शैतान। समझिएगा, खुदा, मनुष्य और शैतान। अब ये मनुष्य अगर अपने खुदा को जानेगा तो अनंत जीवन के पास पहुंचेगा, और अगर यह मनुष्य खुदा को ना जानेगा तो शैतान के पास पहुंचेगा। तो यह मनुष्य अपनी देह को जब मारेगा तो खुदा की आत्मा में बलवंत होगा, लेकिन जब यह मनुष्य अपनी देह की सुनेगा तो शैतान के कामों का भागीदारी होगा। सुन लीजिए ये बात, क्योंकि हमेशा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है। हमेशा इन बातों को समझ रही है, और यह अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। वो है आत्मा और मैं हूं शरीर। तब खुदा ने कहा जो शरीर से जन्म वो कभी स्वर्ग राज को देख ना पाएगा, परंतु जो आत्मा से जन्म लेगा वो स्वर्ग राज में भागीदारी होगा। कहां लिखा? यूहन्ना 3।
प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3 खोलें। तीन पढ़े। हाँ 3 पढ़े। यूहन्ना 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो खुदा के राज्य को देख नहीं सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा के राज्य को देख भी नहीं सकता। हम सब शरीर के द्वारा जन्म लिए हैं, लेकिन एक है जो हमें आत्मा के द्वारा जन्म लेना है। कहां लिखा? आइए, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना, पहला यूहन्ना, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं थोड़ी देर चुप रहता हूं और मुस्कुराता हूं और आनंदित होता हूं, क्योंकि मैं जान जाता हूं कि मेरा खुदा आ गया है और अपना टेक चार्ज उसने ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना पहला यूहन्ना 5:1। पहला यूहन्ना 5:1। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से उत्पन्न हुआ है, इससे पहले कि हमेशा की जिंदगी पाए। अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानो, और जब जानोगे तब विश्वास लाओगे। जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो खुदा से उत्पन्न हुआ है, वही खुदा। अनंत जीवन की बातें तो सब कहते हैं, सारे कहते हैं कि हमें भैया स्वर्ग में तो हम चले जाएंगे। वहां क्या कह रहा है वो? मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू स्वर्ग राज को देख भी नहीं सकता। यहेजकेल 37। यहेजकेल 37 नहीं, देखते हैं, चलिए खोलिए जाए यहेजकेल। यहेजकेल 37। समय हो गया, मुझे तो ऐसा लगा अभी खड़े हूँ। आज मैं जब आया घर से, वहाँ स्कूल से, तो अपनी वाइफ से कह रहा है, रबेका मेरे पैर जो है पक्के फोड़े की तरह हो रहे हैं, जैसे फोड़े जो होते पक गए हैं, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं मैं मीटिंग कैसे करूँगा। जैसे मैंने कहा मीटिंग कैसे करूँगा, वैसे एक अंदर से आवाज़ आई, बहुत बढ़िया करूँगा। आनंद आता नहीं? पागलपना है। कोई पागल है सोने के लिए, कोई पागल है हीरे के लिए, कोई पागल है घर के लिए, कोई पागल है उसे पति के लिए, कोई पागल है बच्चों के लिए, कोई पागल है पत्नी के लिए, है कोई पागल है उसे गाड़ी के लिए। हम पागल हैं खुदा में। तो कलाम क्या कह रहा है? क्यों पागल हो खुदा के लिए? क्या मिलेगा इधर? क्या मिलेगा खुदा को जान के? अब सब ज्यादा की तरफ देखिए। आपको मालूम है, आपने अभी तक जितने लोगों से प्यार किया, आपने अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ किया, आपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, करना भी चाहिए, लेकिन एक जगह है और वो है कब्रिस्तान। याजक की तरफ देखिए सर, कब्रिस्तान।
और उसमें क्या होता है, एक अलग सी चीज देखने को मिलती है। जो सबसे ज्यादा जिससे प्यार कर रहे हैं वही आके ढक्कन को बंद करते हैं। ढक्कन को बंद करो, ढक्कन को बंद। फ्यूनल में कॉफिन बॉक्स जब आता है, जब उसके अंदर आदमी लेट जाता है, तो सारे आदमी आएंगे और उस बक्से को बंद करेंगे, और वो बक्सा बैठना नहीं चाहेगा, टेढ़ा होके पड़ा होगा, हम नहीं बैठेंगे, तो ठोक ठोक के उठाएंगे। हाँ, ठीक है। देखा कभी ये सब देखा है कि नहीं? नहीं देखा? हम बहुत ध्यान से देखते हैं ये सब, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी नजर में बनी हैं। एक एक चीज मेरी नजर में बनी। पागल ऐसे थोड़ी ना हूं पागल। आप क्या सोच रहे हो, मैं पागल ऐसे ही हूं? मैं पागल बहुत बड़ा वाला हूं। अभी पागलपना नहीं देखा आप लोगों ने। पौलुस कह रहा है मैं पागलों के समान यीशु मसीह को प्यार करता हूं। जब तक पागल नहीं होंगे तुम खुदा को नहीं जान पाओगे, नहीं जान पाओगे खुदा को। मरियम पागल थी, इसलिए उसने कहा वो कथन जो संसार की कोई स्त्री नहीं पूरा होना चाहेगी, वो कहेगा तेरा कथन मुझे पूरा हो। ये पागल है, पौलुस पागल है, गर्दन कटा रहा है। यिर्मयाह पागल है, उसको गड्ढे के अंदर डाल दे रहे हैं। यिर्मयाह रो रहा है, कह रहा है कि मेरी आंखें मानो बरसात के पानी की तरह बहती रहती हैं। सबसे ज्यादा बाइबल में यिर्मयाह रोया है। कह रहा मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। मैं इनको जाके तेरा वचन बताता हूं, ये मानते नहीं, ये सुनने को तैयार नहीं है। मेरे दास तो खाएंगे परंतु तुम भूखे रहोगे। मेरे दास तो पिएंगे परंतु तुम प्यासे रहोगे। मेरे दास तो हर्षित होंगे परंतु तुम लज्जित होगे। क्यों दास खाएंगे पिएंगे? क्यों आखिर प्रभु यीशु मसीह अपने आने वाली बातों के बारे में अपने दासों को क्यों बता रहा है? क्योंकि ये पागल हैं, ये पूछते नहीं है क्यों भेज रहा हो प्रभु हमें, हम पे ही विपत्ति डाल देते, क्यों डाली विपत्ति हम पे? जितना ज्यादा बाइबल, इधर देखो, जितना ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं उतना ज्यादा विपत्ति आती है। एक योद्धा ही तो भेजा जाता है युद्ध में, और बाइबल पढ़ोगे तो एक योद्धा बन जाओगे। सारा संसार का शैतान तुम्हारे ऊपर आएगा। पूरे संसार का शैतान पता किसके ऊपर आएगा? तुम्हारे ऊपर। अरे भैया मेरे को डर लगता है, ऐसी बातें ना करो। पूरे संसार का शैतान, पूरे संसार का जितना भी दुष्ट है, अगर आप खुदा के वचन में चल रहे हैं, आपके पास आके खड़ा होगा, आपके पास। ऐसे कैसे कैसे? प्रेरित खोलो, देखो कितनी आयतें दे रहा नहीं, अभी ये पढ़ाएंगे। प्रेरित खोलो। ऐसे कैसे कह दिया हमारे पास? 20, प्रेरित 20। प्रेरित
20वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ लें। 20-23 सही से पढ़िए, आप मिनमिना रहे, कस के पढ़ो। पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। ये क्या पवित्र आत्मा कह रहा है क्या? किससे कह रहा है? पौलुस से। केवल ये कि पवित्र आत्मा आहा भर भर के गवाही दे के कहता है कि तेरे लिए नगर नगर में बंधन और कलेश तैयार है। आज सब मांगते हैं पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा। देख, पवित्र आत्मा आएगी तो क्या करेगी? तेरे लिए बंधन कलेश। अरे ऐसी आत्मा नहीं चाहिए हमें। कोई बंधन कलेश में जाना चाहेगा? पास्टर साहब, हाँ हमारे घर में आके प्रार्थना कर दीजिए। क्या? बहुत बंधन है, कलेश। यहाँ तो पवित्र आत्मा ही कह रही है कि तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है। योद्धा योद्धा। मैं क्या कह रहा हूं? जब पवित्र आत्मा का दान मिलेगा तो संसार का दुष्ट तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा और तब होगी फाइट। और तब खुदा कहता है ये युद्ध तेरा नहीं, ये मेरा है। खड़ा रहे, दृढ़ हो जा, या बांध, इधर उधर न ताक। देख, कोई भी शक्ति तुझे छूने ना पाएगी। तू नदी में होकर चलेगा, नदी तुझे डुबा ना पाएगी। तू आग में होकर जाएगा, आग तुझे जला ना पाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा बलवान दाहिना हाथ तेरे ऊपर बना रहेगा। काहे बना रहेगा? योद्धा है तू। पवित्र आत्मा आहा भर भर के गवाही दे रहा है, बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। अगर इस राह पे चलना है तो आओ फिर। ऐसी मीटिंग भैया, ऐसी मीटिंग तो नहीं। वो पास्टर साहब बहुत बढ़िया है, आते हैं, आशीष देते हैं हमारे घर में। ये तो कह रहे बंधन के लिए तैयार है। हमने तो इसीलिए मीटिंग कराई थी। लोग मीटिंग पता क्यों कराते हैं? मीटिंग क्यों कराते हैं? मीटिंग खुदा को जानने के लिए नहीं कराते। सब याजक की तरफ देखो 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 देखो। कोई भी जना मीटिंग खुदा को जानने के लिए नहीं कराता। मीटिंग जानते क्यों? भैया बहुत ज़्यादा वो है, दोस्त हैं, पता नहीं क्यों घर में अशांति रहती है भैया। बच्चे तो सुनते ही नहीं। पति से तो हम कह के थक गए। हमारे घर में भैया आके मीटिंग कर दीजिए, पति सुनने लगे, बच्चे ठीक हो। मीटिंग इसीलिए करा रहे हैं, खुदा को जानने के लिए नहीं। और अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानो। ये जानना नहीं है, जानते तो हैं भैया यीशु मसीह, और क्या, उसी के नाम से तो भैया अभी तक कर रहे हैं सब कुछ। अब जो दे रहा है तो फिर ले रहे हैं सब। तो बोलने की स्टाइल देखो, दे रहा है या ठीक है, अब वही है, कर रहा है, क्या करें, उसी पे दोष मरते हैं। जानते नहीं ना, नहीं जानते। जानते तो ऐसा ना करते। यीशु मसीह ने क्या कहा क्रूस पे? हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों आखिर हम यीशु मसीह के दास बने? क्यों भैया एसी को छोड़ के, पंखा बंद करके बाहर बैठ के सुने? क्यों आके अब्राहम तंबू से बाहर निकल के कड़ी धूप में बैठा है, मरमे के बांज वृक्ष के नीचे? ये हिजकेल 37। सारे हाथ आएंगे, कब्र का ढक्कन बंद करो, बंद करो, बंद करो। और अगर बाय चांस पास्टर साहब ने फ्यूनल में 15 से 20 मिनट का सरमन दे दिया तो वो जो जिस पैर पे खड़े थे ना, सब जिस पैर पे खड़े थे सब, उनके पैर टूटने लगेंगे। रेस्टोरेंट बोलते हैं ना, रेस्टोरेंट बोलते हैं, हाँ बता दिया करो। तो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि वहां पर बैठे हैं और चाहते हैं, खाने का ऑर्डर दे दिया है और खाना नहीं आ रहा, तो फैमिली पूरी बैठी है। पापा जो है वो चाहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, बेटा क्या कहते हैं उसको, बिल,
और सब कुछ लेके कि क्या क्या ऑर्डर का है वो सब ऑर्डर करने के लिए खड़े हैं। तो पता चला खड़े खड़े पापा को 45 मिनट हो गया है और सब बैठे आराम से और पापा भी आराम से खड़े हैं ऑर्डर देने के लिए। किसी के पैर नहीं टूट रहे हैं। कभी टूटा पैर? नहीं। मॉल में घूम रहे हैं कब से, 2 बजे से गए हैं और पता चला 5 बजे की पिक्चर होगी, 3 घंटे घूमेंगे और फिर 5 बजे की पिक्चर शो जैसे ही खत्म होगा फिर ऊपर जाके डिनर करके तब घर चलेंगे। तो 3 घंटे मॉल में घूम रहे हैं, पैर टूटा नहीं। लेकिन पैर कब टूटेगा? जब बेचारा कोई चरवाहा खुदा को मानने वाला फ्यूनल में 20 मिनट का सरबन दे देगा। अरे यार इतनी तेज धूप है सरमन के समय वहाँ। अच्छा वहाँ पर कोई एसी वेसी है नहीं, कोई पंखा भी नहीं है। इत्तेफाकन गाड़ी से भी बाहर निकल के आपको आने के खड़ा होना पड़ेगा। ऊपर से इत्तेफाकन वो मिट्टी पे भी खड़ा होना पड़ेगा है। ऊपर से खड़े तो पैर टेढ़े हो रहे हैं। और लेडीज़ों को तो इतना प्रॉब्लम, पूरा चुन्नी पूरा काला चश्मा पूरा कहो पहने रहे हैं, लगाए हैं, मतलब दिखना ही नहीं है हमें कब्र कुछ। बस यूँ करके और रुपट्टा पूरे रुपट्टे से अपना पूरा मुंह पूरा दबा के छुपा के खड़े हुए। बस किसी तरह ये पास्टर साहब आमीन बोलें, बस मिट्टी डालने चले। पैर टूट गया, धूप भी पूरी, उसी समय सारे काम हो गए। और पास्टर साहब जिन्होंने 20 मिनट का सरमन दे दिया होगा, बस जब हाथ धुल रहे होंगे सब नल खोल के, तब देखिए बात। इतना लंबा सरमन देने की क्या जरूरत है? इन लोगों को भी आज ही एक ही दिन मिला, बस सरमन दे दे कि नहीं 5 मिनट में बस देख रहे हैं, ऐसा समय चल रहा है, जल्दी से 5 मिनट देगा। बस सुनना नहीं चाहता कोई। इतनी देर भी वेट नहीं करेंगे, है ना ब्रदर? इतनी देर भी वेट नहीं करेंगे। कभी चलिए मेरे साथ, सब मालूम होगा। इतनी देर भी वेट नहीं करेंगे कि मीटिंग का टाइम अनाउंसमेंट होके सुन लें कि तीसरे दिन की मीटिंग जो है वो शाम को 5 बजे होगी। इतनी देर भी वेट नहीं करेंगे। संसार में जितने देवी देवता आए सब मर के नष्ट हो गए। केवल एक है यीशु नाज़री जो मर के जी उठा। केवल एक है यीशु मसीह जो बिना व्यभिचार के उत्पन्न हुआ। मरियम कुंवारी थी, उस कुंवारी के अंदर क्रिएटर आ गया। और खुद उत्पन्न होने की शक्ति किसके अंदर होती है? क्रिएटर के अंदर। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस तरह से तुमने मुझे नहीं पहचाना वैसे ही मैं भी कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। केवल एक ही खुदा है, केवल एक पूरे संसार में, जिसके अंदर पैदा करने की और मारने की सामर्थ्य है। किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर है ही नहीं। एकदम नथिंग है, नथिंग। खुदा ने ऐसी ऐसी जगह पे खड़ा कराया मुझे, ऐसी ऐसी जगह पे खड़ा कराया जहां पर वो पता क्या कह रहे हैं, जिस घर में गए हमारे सारे धर्म गुरुओं ने हमारा घर आना बंद कर दिया। उनके बच्चे के अंदर कम से कम 2000 दुष्ट आत्माएं। कह रहे कोई नहीं आता हमारे घर में, कोई हमारा धर्म गुरु नहीं आता। हमने उनको जाके कहा कि आके प्रार्थना कर दीजिए, इनको ठीक कर दीजिए। कह रहे हम नहीं ठीक कर पाएंगे। एक फोन आया मेरे पास, केवल एक फोन, मैं नहीं जानता उसको। एक फोन आया और 2 मिनट की बात मैंने करी। मैंने कहा अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, मीटिंग के बाद बात करा दूंगा, अभी आ रहा हूं। पहुंचा, खुदा ने उसी दिन उसको हील किया। और उनका लास्ट स्टॉप पता क्या था? बालाजी का मंदिर है कहीं, उसका वहां पर घुमा के उसका कोई वो क्या माला आला पहना के लाए थे। और उस बच्चे को बहुत
जानवरों के मांस खिलाए थे, उसके पंजे खिलाए थे, उल्लू के पंजे, उल्लू का लहू पिलाया। किसी ने कहा ये कर दो वो कर दो, नहीं ठीक हो पाई। आज एकदम ठीक है। कहाँ की स्टूडेंट? माउंट कार्मल स्कूल। कैसे ठीक हुई? ये जीवित करता। क्यों इसके दास बने? इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको नहीं जानोगे तो फिर किसी को नहीं जाना। बल्ब देख लो, बल्ब कमरे के अंदर लगा। कहां लगा? लाइट दे रहा, लाइट। जिस दिन लाइट देना बंद हुआ, आकार यही रहेगा, शेप यही रहेगा, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी, निकाल के कूड़े में डाला जाएगा। लाइट है खुदा, जीवन की ज्योति, और इस जीवन की ज्योति जब इसके अंदर आती है तो ये हर एक जगह पे खड़ा होने का स्थान रखता है। लेकिन अगर ये लाइट अगर नहीं है तो ये भी एक दिन कूड़े में डाली जाएगी, आत्मा निकल जाएगी, मिट्टी में डालो, बंद करो, बस चलो, या तो जला दो। लेकिन अगर लाइट होगी तो उठाएगा। तो क्या उठते भी हैं क्या? देखो देखो सृष्टिकर्ता क्या कर रहा, पढ़ो। ये है यहेजकेल 37 अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। इस कारण वाणी करके उनसे कहे, खुदा यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। अरे क्या खोलेगा? कब्र। सारे हाथ क्या करते हैं? कब्र का ढक्कन बंद करते हैं, और ये क्या खोलेगा? कब्र का ढक्कन। आगे पढ़े। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उसमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। ये देखा, जब मैं तुम्हारी कब्र खोल के तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के उसमें निकालूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। बाइबल स्वर्ग की पुस्तक है और यह आने वाले समय के बारे में भविष्यवाणी करती है। इज़राइल का नाम किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा, तोल मोल के बोल, केवल एक ही इसमें। और कह रहा है क्या? तब तुम जान लोगे कि तू मेरी प्रजा है। किसको? इज़राइल को। और इज़राइल कहाँ है? सबसे छोटा कंट्री है, लेकिन मोहंडन कंट्रियों में घिरा है, लेकिन उसको कोई नहीं छू सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू मेरी प्रजा है, इज़राइल मेरी प्रजा है। इतना ज़्यादा इज़राइल क्यों पनप रहा है? इतने कंट्री उसको मारने के लिए खड़े हैं, लेकिन तब भी कोई छू नहीं पा रहा। इतना बड़ा अटैक किया, कोई कुछ नहीं हो पाया। क्यों? खुदा की प्रजा है। जीवन का सत्य केवल खुदावन यीशु मसीह है। अगर जानना है तो आ जाओ, नहीं तो निकल लो। पतली गली से निकलना, यहाँ नजर ना आना, उड़ा दूंगा। मैं अपने खुदा के सामने किसी को कुछ नहीं समझता। जहाँ खुदा मेरा है तो फिर मैं किसी को कुछ नहीं समझता। मेरी प्रिंसिपल कहती ये कर लो, मैं कहता नहीं, मैं नहीं करूँगा। इंटर में ड्यूटी लगाई मेरी, शाम को 5 बजे तक पेपर चलेगा, 5:30 बजे तक छुट के आओगे 6 बजे तक। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, एक भी पेपर में नहीं जाऊँगा। कहने क्यों नहीं जाओगे? मैंने कहा मेरी मीटिंग रहती है। सारी ड्यूटियाँ काट के दूसरे टीचरों को दे दी। कह रहा वो पागल है, वो नहीं जाएगा। फिर धीरे से आएंगे मेरे पास, 2 दिन कर लो। हमने कहा 1 दिन भी नहीं करूँगा। तो प्रिंसिपल के सामने आपको बोलने की हिम्मत कहाँ से आ गई? जो 2000 दुष्ट आत्माओं के सामने खड़ा कर सकता, बिना जाने कौन हो तुम,
हम तुमको जानते भी नहीं, किसी ने नंबर दिया, हम पहुंच गए। जो बिना जाने कि तुम कौन हो 2000 दुष्ट आत्माओं के सामने खड़े होकर दुआ कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल के सामने कैसे खड़ा हो? अभी जो हमारी जान गई प्रिंसिपल, इससे पहले जो प्रिंसिपल गई सिस्टर फ्लोरेंस, उन्होंने मुझसे बुला के पता है कहा, यहाँ आओ। मैंने कहा ये सिस्टर, तुम्हारे सामने जब हम खड़े होते तो हमें मालूम नहीं होता कि हम प्रिंसिपल हैं कि क्या है। सत्य सत्य रहता है, कोई नहीं दबा सकता। उसने कहा एक बार जान तो लो, मंदिर में खंभा बना दूंगा, अपने नाम की मोहर लगा दूंगा और तुम्हें एक नया यरूशलेम दूंगा। अब समय है नहीं तो मैं नया यरूशलेम के बारे में प्रचार करता, समय नहीं है। देखिए आपको मालूम चला 2 घंटा हो गया, आपको मालूम चला 2 घंटा हो गया, 15 मिनट बाकी है बस 20 मिनट 2 घंटा होने में। 1 घंटा 40-45 मिनट हो गया, पता चला आपको? ऐसा लगा अभी तो बैठे नहीं। यह है पवित्र आत्मा। जब फ्यूनल में जाओ ना, और जब कब्रिस्तान जाओ, और जब कॉफिन देखो, आनंदित हो इन सब बातों से। एकदम खुला हुआ सत्य नजर आता है, एकदम खुला हुआ, ऐसा लगता है यीशु मसीह एकदम सामने खड़ा हुआ है, एकदम सामने खड़ा हुआ यीशु मसीह। एकदम मतलब ऐसा लगेगा कि सच में हम जो परिश्रम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। आनंद आता है। लोग डरते हैं कब्र की बात करने में, फ्यूनल, कब्रिस्तान, लेकिन हमारा खुदा वहीं से स्टार्ट करता है, कहता पुनरुत्थान। उसका कहना क्या है? पहला शब्द पुनरुत्थान और जीवन में हूं। हमारा खुदा वहां कब्र और कब्रिस्तान से स्टार्ट करता है अपना काम, कहता पुनरुत्थान में हूं। तो जब खुदा वहां से स्टार्ट कर रहा है तो वहां से तो हमें और आनंदित होना चाहिए। ये हमारा खुदा। मैं बोलता बहुत हूं, मैं फिर अभी यहीं से स्टार्ट कर दूंगा दूसरा नया मैसेज, इसलिए मैं रोक रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा से क्षमा मांगता हूं, मैं रोक रहा हूं, मेरे पास बहुत कुछ है। अभी आप खुद देख रहे हैं, मैंने ना यरूशलेम बताया, ना मैंने कुछ पढ़ाया, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो आइए हम प्रार्थना में चले, क्योंकि हर एक चीज का समय है। हमारे भाई सैमुअल आके प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए, ये लीजिए। आइए हम प्रार्थना में चलें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से इस सुंदर शाम के लिए खुदावन, कि जैसे खुदावन आप कल थे वैसे ही आज और युगान युग से हैं प्यारे खुदा। कि प्यारे प्रभु आप प्रतिदिन अपने बच्चों की सुधि लेने खुदावन जिस प्रकार से अदन की वाटिका में चले आते थे, खुदावन आज भी आप वही खुदा हैं प्यारे प्रभु, जो प्यारे प्रभु अपने बच्चों से मिलने उनके घरों में आते हैं खुदावन। प्यारे प्रभु ये सच बात है खुदावन कि आज प्यारे प्रभु उद्धार हमारे कितना निकट आ पहुंचा है प्यारे प्रभु। काश प्यारे प्रभु हम में से हर एक जना से देखने पाए प्यारे प्रभु, तो हमारे कितने नज़दीक में खड़ा है प्यारे प्रभु। काश ये सब के सब प्यारे प्रभु इस बात को पहचानने पाए मेरे खुदा, ताकि खुदावन आपका हाथ आपका साथ कभी ना छोड़े खुदावन, और जो वचन जैसा कहता है उसको मानने में प्यारे प्रभु और चौकसी करने पाए। होने दे प्यारे प्रभु जैसा वचन ने कहा प्यारे खुदा कि आपको जानना ही अनंत जीवन है मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु यदि कोई भी मनुष्य प्यारे प्रभु इसको आपको जानने में प्यारे प्रभु अपने समय को लगाता है, तो प्यारे प्रभु वो जीवन भी कम पड़ जाएगा मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हम में ऐसी तौफीक दे खुदावन कि प्यारे प्रभु हम सब के सब खुदावन एक मन होकर खुदावन तुझे जानने पर मन लगाने पाए। जबकि ये प्यारे प्रभु वचन इस घराने पर आया, इस घराने का उद्धार होने पाए, हर अंधकार घटी और कमी से आप इन्हें बचाएं। और प्यारे प्रभु
होने दे खुदावन, जितने भाई बहन इस समय हमें सुनते हैं उन सब पर भी तेरी आशीष हो खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु, हमारे मनों के हर एक बोझों को आप ही हल्का करने वाले खुदा हैं प्यारे प्रभु। होने दे जब हम को आप खुदावन एक ऐसे युद्ध में खड़ा करें तो प्यारे प्रभु हमारा साथ प्यारे प्रभु आप हमेशा दें, ताकि खुदावन हर एक युद्ध खुदावन जीता जा सके प्यारे प्रभु तेरे नाम से खुदावन, क्योंकि आपने अपने वचन में यही कहा है मेरे खुदावन कि देखो यह युद्ध तेरा नहीं परंतु मेरा है मेरे खुदा। और होने दे प्रतिदिन हम ऐसे ही तेरे साथ खड़े रहने पाएँ एकजुट होकर प्यारे प्रभु। हम जो यहाँ कई हैं खुदावन आपके देह में एक बनने पाए मेरे खुदा। हम अपने भाई याजक साहब को भी प्यारे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। होने दे खुदावन कि इनके घराने पर, इनके फल पर और प्यारे प्रभु इनके प्रति एक जनों पर तेरी आशीष होने पाए। हम जो अपने घर को छोड़कर आए हमारे घराने पर तेरी आशीष हो, सबको बड़ी आशीष हो, सबको प्यारे प्रभु बड़ी बुद्धि से इनको भर खुदावन, ताकि खुदावन वचन से हम कभी ना प्यारे प्रभु अस्थिर हो खुदावन, बल्कि इस पे चट्टान के समान खड़े रहने पाए। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आगे की सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमने सुना उसको भुलाने वाले ना बने मेरे खुदा, और जैसा प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है उसके अनुसार प्यारे प्रभु चलने की कोशिशें करने पाएँ। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता अब जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से अपने कुशलवारों को माफ करते हैं, आप हमारे कुशलों को माफ फरमाए और परीक्षा न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही को तो जलाल में हमेशा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।